साकारपुर नाम के गांव में जग्गू नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने जीवन से हर प्रकार से दुखी था। गांव के लोग उसे मनहूस के नाम से बुलाते थे। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आए। गांव के सब लोग उन महात्मा से मिलने आए। गांव के लोग साधु महात्मा से अपने कष्ट और परेशानी बताते और साधु महात्मा उनको कष्ट से निकलने के उपाय बताते। जग्गू भी उनसे मिलने पहुंचा। जग्गू ने बताया कि वह अपने जीवन से बहुत निराश है। साधु महात्मा ने जग्गू को बताया कि उसका भाग्य दूर एक पर्वत पर सोया हुआ है। वह उसे जाकर जगा लेगा तो भाग्य उसके साथ हो जाएगा। बस फिर क्या था, जग्गू चल पड़ा अपना सोया भाग्य जगाने। पर्वत के रास्ते में जंगल पड़ा। जंगल में जग्गू को एक शेर ने देखा और उसे खाने को लपका। जग्गू शेर से बोला, भाई मुझे मत खाओ, मैं अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा हूँ। शेर ने जग्गू से कहा, तुम्हारा भाग्य जाग जाए तो मेरी एक समस्या है, उसका भी समाधान पूछते आना। जग्गू ने पूछा कि बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। शेर ने कहा कि मेरी समस्या ये है कि मैं जितना भी खाऊं मेरा पेट भरता ही नहीं है। हर समय पेट भूख की ज्वाला से जलता रहता है। जग्गू ने कहा, ठीक है, मैं भाग्य से पूछ लूँगा। और आगे जाने पर जग्गू को एक किसान मिला। किसान ने पूछा कि इस जंगल में वह कहाँ जा रहा है। जग्गू ने कहा कि वह पर्वत पर अपना भाग्य जगाने जा रहा है। किसान ने कहा कि थोड़ी देर में रात हो जाएगी, आज रात वह उसके घर रुक जाए। जग्गू ने किसान के घर रात बिताई। सुबह किसान ने कहा कि मेरा भी एक सवाल है, अपने भाग्य से पूछकर उसका समाधान लेते आना। जग्गू ने कहा कि अपना सवाल बताइए। किसान ने कहा कि मेरे खेत में मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, पैदावार अच्छी होती ही नहीं। मेरी शादी योग्य एक कन्या है, उसका विवाह इन परिस्थितियों में मैं कैसे कर पाऊंगा। जग्गू ने कहा, ठीक है। और आगे जाने पर वो एक राजा के घर मेहमान बना। रात में भोजन के उपरांत राजा ने यह जानने पर कि वह अपने भाग्य को जगाने जा रहा है, उससे कहा कि मेरी परेशानी का भी हल अपने भाग्य से पूछते आना। मेरी परेशानी ये है कि कितनी भी समझदारी से राज्य चलाऊं, मेरे राज्य में अराजकता का बोलबाला ही बना रहता है। जग्गू ने कहा, ठीक है। अब वो पर्वत के पास पहुंच जाता है। वहां पर वह अपने भाग्य को जगाता है, कहता है कि उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जग्गू का भाग्य जग्गू से कहता है कि ठीक है, अब से मैं तुम्हारे साथ हरदम रहूंगा। अब जग्गू अपने भाग्य की बदौलत सारे सवालों के जवाब जानता था। वापसी यात्रा में वो उसी राजा का मेहमान बनता है और राजा की परेशानी का हल बताते हुए वो कहता है, क्योंकि तुम एक स्त्री हो और पुरुष वेश में रहकर राजकाज संभालती हो, इसीलिए राज्य में अराजकता का बोलबाला है। तुम किसी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर लो, दोनों मिलकर राज्यभार संभालो तो तुम्हारे राज्य में शांति हो जाएगी। रानी बोली, तुम ही मुझसे ब्याह कर लो और यहीं रह जाओ। भाग्यशाली बन चुका जग्गू इनकार करते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग चुका है, तुम किसी और से विवाह कर लो। तब रानी अपने मंत्री से विवाह करती है और सुखपूर्वक राज्य चलाने लगती है। कुछ दिन वहां मेहमान बनने के बाद जग्गू वहां से चला जाता है। चलते चलते वो किसान के घर पहुंचता है और उसके सवाल के जवाब में बताता है कि तुम्हारे खेत में 7 कलश हीरे जवाहरात गड़े हैं, उस खजाने को निकाल लेने पर तुम्हारी भूमि उपजाऊ हो जाएगी और उसी धन से तुम अपनी बेटी का ब्याह भी धूमधाम से कर सकोगे। किसान जग्गू से कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम ही मेरी बेटी के साथ ब्याह कर लो। जग्गू कहता है कि नहीं नहीं, मेरा तो भाग्योदय हो चुका है, तुम कहीं और अपनी सुंदर कन्या का विवाह करो। किसान उचित वर देखकर अपनी कन्या का विवाह करता है और सुखपूर्वक रहने लगता है। कुछ दिन किसान के यहाँ रह के वो वापस जंगल में पहुंचता है और शेर को उसकी समस्या का समाधान बताता है। जग्गू कहता है, यदि तुम किसी बड़े मूर्ख को खा लोगे तो तुम्हारी ये क्षुधा शांत हो जाएगी। शेर उसकी यात्रा का पूरा हाल जानता है। सारी बात पता चलने के बाद शेर कहता है कि भाग्योदय होने के बाद इतने अच्छे और बड़े 2 मौके गंवाने वाले इंसान तुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा।
शेर जग्गू को खा जाता है। उसको खाते ही शेर की भूख शांत हो जाती है।